गुड मॉर्निंग क्लास 10th पे छात्रों। आज मैं आपके लिए फर्स्ट प्राइज टेक्स्ट बुक है जो उसका प्रोए पार्ट है। कौन सा बेटा? प्रोए पार्ट है। प्रोए पार्ट का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड जो जीएल फिल्म्स द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। उसके सभी आपको एमसीक्यू प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और मैंने देखा बेटा पिछले वर्षों में जो मैंने पढ़ाया था वो सारे क्वेश्चन फंसे हुए हैं, ठीक है ना। और इस बार भी उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको फंसेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, देखो आप स्क्रीन में दिया हुआ प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखना, वीडियो को ज़्यादा शेयर किया करें, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन बेटा, वो वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, यहाँ लेंचो का जो घर था वो कहाँ पर स्थित था। क्लियर? लेंचो का जो घर था वो कहाँ पर स्थित था। तो इसका जो ऑप्शन, हमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो हमें 4 ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो केवल एक ऑप्शन से लेना देना है जो सही है। क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद एक क्वेश्चन को देखना है, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन है बेटा, ये तो दिया इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका बॉटम ऑफ द हिल, जो हिल जो पहाड़ी थी उसके नीचे स्थित था, या टॉप ऑफ ए हिल जो पहाड़ी थी उसकी चोटी पर स्थित था। और ये क्वेश्चन ऐसे न दे करके ऐसे दे सकता है टॉप ऑफ अ लो हिल, यानी निचली पार्टी की निचली जो पहाड़ी थी उसकी चोटी पर स्थित था मकान, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्लियर? और मैं टिक लगा भी दूँ तो आप जो पीले कलर का जो दिया ना, जो येलो कलर का, ठीक है, तो येलो कलर का आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। अब चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर प्यारे से बच्चों। व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो, या लेंचो के अनुसार पृथ्वी को एक चीज़ की ज़रूरत थी, वो चीज़ क्या थी, ठीक है ना। पृथ्वी को ज़रूरत थी तो वो किस चीज़ की ज़रूरत थी, एक बार किस चीज़ की ज़रूरत थी। तो मैं बता दूँ बेटा, वो थोड़ी सी बारिश की उसे ज़रूरत थी, बूंदाबांदी हो जाए, ठीक है ना, थोड़ी सी बारिश हो जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, अस्टोबर, ठीक है ना। तो इसमें देखो स्नोफॉल की बात कही नहीं गई है, स्ट्रॉन्ग विंड्स की बात कही गई है, लेकिन हवा की जरूरत तो नहीं थी उन्हें, केवल किसकी जरूरत थी, थोड़ी सी पानी की जरूरत थी। और थोड़ी सी पानी मीनिंग क्या बन जाएगी, अस्टोबर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते, तीसरा क्वेश्चन बेटा, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट, लेंचो को कहाँ से उम्मीद थी डाउनपॉर और एक ही बात है, ठीक है ना। थोड़ी बूंदाबांदी की जरूरत जो थी वो कहाँ से थी, टू कम फ्रॉम, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि लेंचो को जो बारिश की उम्मीद थी तो उसको कहाँ से उम्मीद थी, किस ओर से उम्मीद थी, ठीक है ना, किस तरफ से उम्मीद थी। तो मैं बता दूँ बेटा, नॉर्थ ईस्ट से। कहाँ से बेटा? नॉर्थ ईस्ट से। थोड़ा आगे बता दूँ मैं, ऑप्शन नंबर इसमें दिया बेटा बी नंबर, ठीक है ना, ये दिया, देखो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा इसको करके, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व की ओर से, ठीक है ना। देखो उसमें देखो नॉर्थ भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल उत्तर पूर्व से मतलब नॉर्थ ईस्ट। ध्यान, पहले नॉर्थ फिर ईस्ट। क्लियर? आगे देखो अगला क्वेश्चन है चौथा, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद, यानी कहने का तात्पर्य है कि जो बड़ी बड़ी जो बारिश की बूंदें जो थी उनकी तुलना किससे की गई है, उनकी तुलना किससे की गई है। तो मैं बता दूं बेटा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, न्यू सिल्वर, वो न्यू कॉइन्स थे, किससे बेटा, न्यू कॉइन्स। क्लियर? किससे की गई है, न्यू कॉइन्स, समय ध्यान रखना बेटा, न्यू कॉइन्स, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, विच क्रॉप वाज ग्रोइंग इन लेंचो फील्ड, जो लेंचो का जो खेत था उस खेत में कौन सी फसल उगाई जा रही थी। क्लियर? लेंचो का खेत था, उस खेत में कौन सी फसल उगाई जा रही थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, कॉर्न। कॉर्न मतलब था मकई, क्या होता है, मकई होता है, ठीक है, मकई, जो मक्का बोलते हैं, भुट्टा बोलते हैं, ठीक है ना, मक्का, ठीक है, उसकी खेती पकाई जा रही थी, ठीक है ना, और उसकी खेती की जा रही थी, सॉरी। आगे ऑप्शन नंबर, सो अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है बेटा, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचो फील्ड्स, या लेंचो के खेत जो था वो किस चीज़ ने बर्बाद कर दिया था, ठीक है ना। लेंचो का जो खेत था वो किस चीज़ ने बर्बाद कर दिया था बेटा, एकदम आंधी तूफान आ गया था ना, ओलावृष्टि या आंधी तूफान मतलब ओले पड़ने लगे थे, तो ओलों के या इसमें हिल स्टॉर्म दिया जाएगा या हिल स्टॉर्म दिया, इसमें ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है ना। या तो हिल स्टॉर्म दिया जाएगा या हिल स्टॉर्म्स दिया जाएगा, ठीक है, दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं।
जो भी दिया है उस पर टिक लगा देना, और बाकी सब गलत है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आता है द फील्ड लुक्ड, खेत दिखाई दे रहा था एज ए मानो के इट वर कवर्ड इन, यहाँ खेत दिखाई दे रहा था ऐसे जैसे मानो के इसे नमक ने ढक लिया हो। तो नमक की अंग्रेजी कौन सी होती है? सॉल्ट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है ना। और हमें किसी को ध्यान नहीं देना, बस सही आंसर पर ध्यान देना, ठीक है ना। अब देखो 8वां क्वेश्चन बेटा, लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विद, ठीक है ना। जब लेंचो के खेत पर जो जो ओलावृष्टि पड़ी थी, लेंचो खेत पर ओलावृष्टि पड़ी थी, तो लेंचो ने एक बात कही थी कि अगर इस खेत पर टिड्डियों का झुंड भी पड़ जाता, क्योंकि एक मतलब झुंड में करोड़ों टिड्डियाँ होती हैं, ठीक है ना। तो उसने बोला था कि अगर मेरे खेत पर अगर टिड्डियों का झुंड भी आ जाता तो वो भी कुछ कुछ छोड़ करके जाता, लेकिन ओलावृष्टि ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो किसने उससे तुलना की गई, तो किससे की गई है? जो बड़े बड़े जो अटैक की बात कही गई है, तो किसकी बात कही गई है? तो वो उसने बोला है प्लेग ऑफ लॉकर्ट्स, यानी कि टिड्डियों का झुंड। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है ना। मैं पूरी स्टोरी बता के चल रहा हूँ आपको। वॉट वॉज द ओनली होप, एकमात्र क्या उम्मीद लेफ्ट बची थी इन द हर्ट्स ऑफ लेंचो फैमिली, लेंचो का जो परिवार था उस लेंचो परिवार के हृदय में एकमात्र क्या उम्मीद बची थी? वो केवल एक ही उम्मीद बची थी कि ईश्वर से सहायता, ईश्वर से कैसे करके उम्मीद थी तो ईश्वर सहायता मिल जाए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, हेल्प फ्रॉम गॉड। और यहाँ अगर बेटा ऐसे आता कि हेल्प ऑफ गॉड, तब भी आप सही लगा सकते थे, ठीक है ना। ठीक, आगे देखो 10वां क्वेश्चन बेटा, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, लेंचो ने कितने पैसे की मांग की थी? आस्क फॉर मांग करना, ठीक है ना। हाउ मच मनी है कितना पैसा, और डिड लेंचो ने कितने पैसे की मांग की थी? तो हमको पता है कितने पैसे मांगे थे उसने ईश्वर से, 100 पैसे मांगे थे, ठीक है ना। अब दिया अगला क्वेश्चन और दिया बेटा, लेंचो रोट अ लेटर, लेंचो ने एक पत्र लिखा था टू गॉड, ईश्वर के लिए, आस्किंग फॉर मांगते हुए डॉट पीसोस, तो कितने पीसोस मांगते हुए उसने पत्र लिखा था? तो बता दो बेटा, उसने पहले बता दिया 100 पीसोस मांगते हुए उसने पत्र लिखा था, उसने 100 पीसोस मांगी थी या 100 पीसोस मांगते हुए उसने पत्र लिखा था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, क्लियर, यानी 100 पीसोस, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया बेटा 11वां, जो आपकी स्क्रीन पर दिया है प्यारे बच्चों, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर, यानी कि पत्र को देखने पर पोस्टमैन का रिएक्शन था तुरंत ही वो क्या था? तो वो दिल खोल के हंस रहा था, वो जोर जोर से हंस रहा था, ठीक है ना, क्योंकि उसने पहले पे करियर में ऐसा पत्र कभी देखा नहीं था जो ईश्वर के नाम से आया हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, लाफ्ड होल हार्टली, हार्टली मतलब सोच लो कि वो जोर जोर से हंस रहा था, दिल से हंस रहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है ना। अब आता क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं पहले बच्चों, द पोस्ट मास्टर वॉज ए फैट, पोस्ट मास्टर एक मोटा अमेवर मिलनसार मैन व्यक्ति, यानी पोस्ट मास्टर जो था एक मोटा और मिलनसार व्यक्ति था, यानी खुश मिजाज व्यक्ति था, ठीक है ना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमेबल, अमेबल का मतलब क्या है? वो मित्रवत, यानी कि ऑप्शन में सी यानी फ्रेंडली, मित्रवत, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 13वां क्वेश्चन है 13, वो इस प्रकार से बेटा देखो, ऑन सीइंग द लेटर, यानी कि पत्र को देखने पर, द पोस्ट मास्टर बाय मूव्ड बाई लेंचो, जब उसने लेंचो का एक पत्र देखा था, ठीक है ना, वो जो पत्र भेजा ना उसने, तो उसको भेजा था, तो जो उस पत्र को देख करके और पोस्ट मास्टर हिल गया था। तो किस चीज़ को देख करके हिल गया था? क्योंकि उसकी ईश्वर में बहुत ही अटूट आस्था थी, तो उस अटूट आस्था को देख करके वो हिल गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, अनवेवरिंग फेथ, अटूट विश्वास, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आज चलते हैं 14वां क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन बेटा हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार से है, देखो ध्यान से बेटा, वाई डिड पोस्ट मास्टर डिसाइड, पोस्ट मास्टर ने क्यों फैसला किया टू रिप्लाई, उत्तर देने का, टू लेंचो लेटर, जो लेंचो ने उसको पत्र जो भेजा था उस पत्र का जवाब देने का क्यों उसने निश्चय कर लिया था, ठीक है ना। क्यों वो ये चाहता था, मतलब जो पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर कि जो लिखने वाला है, यानी अर्थात जो लेंचो है लिखने वाला है, उसका भरोसा ईश्वर बना रहे, ठीक है ना। इसलिए उसने ये सोचा कि मैं क्यों ना इस पत्र का जवाब दूं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, टू प्रिजर्व, यानी प्रिजर्व लेंचो फेथ इन गॉड, यानी कि ईश्वर में लेंचो की आस्था बनाए रखने के लिए,
या इस चोरी में उसकी रास्ता बनी रहे, इसलिए उसने क्या किया, पत्र का जवाब देने का निश्चय किया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट टू प्रिजर्व लेंचो फेथ इन गॉड। क्लियर। 15वां क्वेश्चन बेटा, व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांड अपार्ट फ्रॉम गुडविल इंक एंड पेपर। कहने का तात्पर्य यह है कि जो लेंचो ने पत्र भेजा था उस पत्र का जवाब तो देना ही था, तो पत्र का जवाब देने के लिए इंक यानी इंक, कागज और अच्छे विचार के साथ साथ कुछ अन्य की भी जरूरत चीज़ थी। तो वो किस चीज़ जरूरत थी बेटा, वो जरूरत थी पैसे की, क्योंकि केवल वहाँ इंक को लिखने से कोई भाव से कुछ पैदा नहीं हो रहा था, वहाँ बेटे कुछ जरूरत नहीं पड़ रही थी, वहाँ तो केवल जो किसकी थी बेटा, मनी, उसको पैसा भी प्रोवाइड कराना था। ठीक है ना, कि उसने 100 पीस उसकी मांग की थी। तो ऑप्शन में बी इज राइट, यानी कि ऑप्शन में बी मनी, पैसा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है बेटा 16। तो बेटा 16 क्वेश्चन इस प्रकार से बेटा कि हाउ मच मनी वॉज पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज, यानी कि हाउ मच मनी, कितना पैसा वाज द पोस्ट मास्टर कितना पैसा एबल टू अरेंज करने को सक्षम रहा, यहाँ तक कितना पैसा वो इकट्ठा कर पाया था। ठीक है ना। लेंचो रिसीव्ड ओनली, और लेंचो को केवल कितने पैसे प्राप्त हुए थे, तो बता उसने 100 पीस मांगे, तो प्राप्त कितने हुए थे कि 70 पीस प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 70 पीसोस या 70 पीसोस। ठीक है ना, ध्यान रखना, उसको 70 पीस प्राप्त हुए थे। उसने अरेंज कितना कर पाया था, इकट्ठा कितना कर पाया था, तब भी 70 कर पाया था। दोनों का आंसर एक ही बन जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, यानी कि 70 पीसोस। अब क्वेश्चन आता है 17, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर फील, पोस्ट मास्टर को क्या फील हो रहा था अबाउट एक्सपीरियंस लेंचो रिसीव द लेटर, यानी कि लेंचो का पत्र प्राप्त करके और जो पोस्ट मास्टर था उसको उसके बारे में क्या फील हो रहा था। ठीक है, तो वो ये फील कर रहा था, देखो लिखने वाले का कितना विश्वास है ईश्वर में, ठीक है, कितनी संतुष्टि है। ठीक है ना, और वो इस संतुष्टि को प्राप्त करना चाहता था, तो उसको संतुष्टि का जो अनुभव था वो महसूस कर रहा था, असंतुष्टि। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, कंटेंटेड है, संतुष्ट। ठीक है, संतुष्टि। क्लियर। ऑप्शन नंबर आ गया था बेटा, वो क्वेश्चन आता है बेटा 18 क्वेश्चन बेटा हमारे इस प्रकार से है, देखो ध्यान से, वाई वॉज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर लेंचो को कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ था, क्यों, इन द एनवलप, लिफाफे में, यानी लिफाफे में उसने जब पैसे को देखा तो पैसे को देखकर उसे कोई भी आश्चर्य क्यों नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि उसे पता था कि ईश्वर से ना तो कोई गलती हो सकती है, ठीक है ना, और ना ही ईश्वर कभी किसी चीज़ मना करता, क्योंकि ईश्वर बात तो अपार भंडार होता है हर चीज़ का। तो कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर कोई गलती नहीं कर सकता है, तो वो ईश्वर में बहुत ज़्यादा भरोसा रखता था। ठीक है, तो ऑप्शन में बी राइट, बी ऑप्शन सही है, यानी कि ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, यानी वह ईश्वर में बहुत ही अटूट भरोसा रखता था, अटूट रास्ता रखता था। क्लियर। अब चलते पैसे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा 19 को सबटा इस प्रकार से है, हाउ डिड ही फील, यानी कि वो कैसा महसूस करता व्हेन, जब ही काउंटेड द मनी, जब लेंचो ने पैसा गिना था तो वो कैसा महसूस कर, उसने कैसा महसूस किया। ठीक है, उसे कैसे फीलिंग्स आई, तो वो क्या बोल सकते हैं कि जब उसने पैसा गिना था तो वो बहुत नाराज हो गया था। क्या हो गया था बेटा, क्योंकि उसे 100 पीस मांगे थे, उसे मिले कितने थे, केवल 70, तो वो नाराज हो गया था। तो बेटा नाराज होने की मीनिंग दिया बेटा यहाँ पर एंग्री, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है ना, एंग्री में नाराज। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन देख पिछला करा देव भी आया था, इसमें भी आया। ठीक है ना, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, यानी कहने का तात्पर्य यह है लेंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के बारे में क्या सोचता है, क्या विचार करता है। ठीक है ना, या क्या विचार किया। तो मालूम है जब उसने 70 पीस उसने भेजे थे, उसको 70 मिले थे, ठीक है ना, लेकिन उसे मांगे थे 100, तो उसके वो ईश्वर बहुत भरोसा रखता था, तो उसने ये सोचा था कि ईश्वर न तो भेजने के लिए मना कर सकता है पैसों को, ना उसे गलती हो सकती है गिनने में, लगता है ये पोस्ट ऑफिस द्वारा आए हैं, तो ये सब बेईमान लोग हैं, इन्होंने मेरे 30 पीस उसको चुरा लिया है। ठीक है, तो इसका इसलिए उसने लगा कि ये लोग सब कौन है, बेईमान है, यहाँ ठगों की टोली है, सब ठग हैं। ठीक है, चोर हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, अ बंच ऑफ क्रुक्स, यानी कि ये ठगों की टोली। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन चलते पैसे बच्चों लेकर के। अगला क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से है 21 क्वेश्चन बेटा, 21 इस प्रकार से बेटा, व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर, लेंचो ने मांग की इन हिज सेकंड लेटर, अपने
जो दूसरा पत्र उसने लिखा था तो उस दूसरे पत्र में क्या मांग की थी, तो उसने 100 पैसे भेजे थे, 70 मिले थे उसे, और 30 पैसे बचे थे, तो वो बोल रहा था कि वो 30 पैसे जो बचे हैं उन 30 पैसे उसको दोबारा से भेजने की उसने मांग की थी, लेकिन ये कहा था कि ये पैसे भेजो अगली बार तो मतलब उसके द्वारा मेल के द्वारा मत भेजना, ठीक है, क्योंकि वो डाक कर्मचारी ले जाते हैं, खा जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, रिमेनिंग अमाउंट, बचा हुआ धन, एंड और नॉट सेंट इट बाई मेल, कि वो बचा हुआ धन है उसे भेज दें, एंड और नॉट सेंट, और इसे न भेजें बाई इट, मतलब इसे बाई मेल, लेकिन इस पैसे को मेल के द्वारा न भेजें, बचे हुए पैसे को भेज दें लेकिन उस पैसे को कैसे न भेजें, मेल के द्वारा न भेजें। तो ऑप्शन में बी इज राइट। और क्वेश्चन है लेंचो इज फील्ड बाय फुल ऑफ, लेंचो का जो खेत था वो भर गया था, भरा हुआ था, तो किससे भरा हुआ था बेटा बताओ, राइप्ड कॉर्न, क्योंकि उसकी जो फसल पकने का तैयार हो गई थी, थोड़ी सी बारिश की जरूरत तो थी, तो ऑप्शन में बी इज राइट, यानी राइप कॉर्न, ठीक, पकी हुई मक्के की खेती। और क्वेश्चन बेटा 23 क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन इस प्रकार से बेटा देखो ध्यान से, वाई डिड लेंचो बिकेम एंग्री, लेंचो नाराज क्यों हो गया था, व्हेन जब ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना था, यानी कि लेंचो नाराज क्यों हो गया था जब उसने पैसे को गिना था, ठीक है ना। तो इसमें बेटा दिया ऑप्शन में ए दिया है, बिकॉज क्योंकि इट वाज लेस देन ही एक्सपेक्टेड, क्योंकि उसने जो उम्मीद की थी उससे उसे कम मिला था इसलिए, या बिकॉज गॉड मेड ए मिस्टेक इन सेंडिंग मनी, कि इसलिए क्योंकि ईश्वर से मिस्टेक हो गई थी पैसा भेजने में इसलिए नहीं, यानी ऑप्शन नंबर इसमें आया। और दिया बेटा बिकॉज, सी नंबर ऑप्शन और दिया इसमें, बिकॉज क्योंकि ही थॉट, उसने सोचा था कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड स्टोलन मनी, क्योंकि पोस्ट मास्टर ने उनके पीस को चुरा लिया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है, तो इसका मतलब जो है कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑप्शन नंबर ए एंड सी, क्लियर। अब आता बेटा अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन दिया बेटा इसमें 24 क्वेश्चन दिया बेटा इस प्रकार से है, वाई और वाट, बेटा कुछ भी दे सकता है इसमें, ठीक है, वाई और वाट कुछ भी दे सकता है। वर लेंचो फीलिंग, लेंचो की भावना क्या थी, व्हेन जब द हिल स्टॉर्म होप्ड, जब ओलावृष्टि गुजर गई थी तो उसके बाद जो लेंचो की भावना थी वो कैसी थी, यानी वो दुखी हो गया था, क्या होता बेटा दुखी, तो इसमें अटर सैडनेस, ऑप्शन नंबर एज राइट, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर एज राइट। हाउ मच, अगला क्वेश्चन है 25, हाउ मच मनी डज लेंचो नीड, लेंचो को कितने धन की आवश्यकता थी, वो तो वहीं से मेरे पास मान पड़ रहा था कि धन की आवश्यकता थी बेटा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट 100 पीसोस, ठीक है बेटा 100 पीसोस, ऑप्शन नंबर। अब क्वेश्चन आता है 26 क्वेश्चन बेटा इस प्रकार से है, वाई लेंचो कंपेयर्स द रेन ड्रॉप्स, यानी कि लेंचो बारिश की जो बूंद थी उनकी तुलना क्यों करता है टू न्यू कॉइन्स, नई कॉइन्स से, ठीक है, क्योंकि वो सिक्के जैसी लग रही थी, लगभग सिक्के जैसी लग रही थी, साइज एक से जैसा था, वो गोल गोल राउंड में गोल थी, ठीक है ना, यानी कि शेप में आकृति में कैसे राउंड गोल थी, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बिकॉज क्योंकि दे वर राउंड, क्योंकि वे कैसे गोल थे इन शेप आकृति में, एंड ऑलमोस्ट लगभग ऑफ द सेम साइज, मतलब सबका साइज लगभग एक जैसा था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन आता है बेटा अगला 27 क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा देखो ध्यान से, स्क्रीन पर दिया हुआ है, और साथ साथ बेटा वीडियो को लाइक करते चलना, और साथ साथ और ध्यान रखना ये 2025 की पहली वीडियो में हाई स्कूल की, ठीक है ना, तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आनंद लें। हु डज लेंचो हैव कंप्लीटेड फेथ इन, या लेंचो जो था वो पूर्ण रूप से भरोसा किस चीज़ में भरोसा करता था, वो करता था ईश्वर में, तो द गॉड, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है ना। वाई डिड लेंचो गो आउट इन द रेन, या लेंचो बाहर क्यों गया था इन द रेन, बरसात में, बरसात क्यों गया था, तो बता दो बेटा वो बरसात में केवल अपने शरीर पर बूंदों का सुखद अनुभव लेने के लिए गया था, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, टू हैव द प्लेजर, आनंद लेने के लिए, ऑफ फीलिंग, भावना, द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी अपने शरीर पर बारिश की जो भावनाएं थी उसका जो आनंद था प्राप्त हो रहा था उसको महसूस करने के लिए वहाँ पर बाहर गया था, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है बेटा। अब आता क्वेश्चन 29 बेटा, क्वेश्चन इस प्रकार से देखो ध्यान से, लेंचो रोट गॉड, लेंचो ने ईश्वर को लिखा, लेंचो ईश्वर पत्र लिखा, इफ यदि यू डू नॉट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे ईश्वर, तो माई फैमिली एंड आई, मैं और मेरा परिवार विल गो
खाली जगह डॉट डॉट मतलब दिस ईयर, यानी हम लोग इस वर्ष भूखे ही मर जाएंगे। कोई तो आप सहायता नहीं करोगे तो हम भूखे मर जाएंगे, तो भूखे होने भी नहीं कहा बेटा, हंगरी, या ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है बेटा अगला 30 नंबर का, हाउ डिड लेंचो डिसाइड, लेंचो ने किस प्रकार निश्चय किया था टू कॉन्टैक्ट हिज द लास्ट रिसोर्ट, या अंतिम सहारे के रूप में, रिसोर्ट है सहारा लेना, ठीक है, अंतिम सहारे के रूप में किस प्रकार कॉन्टैक्ट करने का या संपर्क करने का निश्चय किया था, ठीक है, फैसला किया था। तो ऑप्शन बी इज राइट, थ्रू ए लेटर, किसके माध्यम से बेटा, एक लेटर के माध्यम से, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया बेटा, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को एकमात्र आशा क्या थी, ठीक है, एक तो ईश्वर की सहायता थी, दूसरी आशा थी क्या थी बेटा, कि उसे फसल पक के तैयार हो गई थी, तो उसने बोला है अ गुड सोवर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप, कि वो इसकी ये उम्मीद थी कि उसकी फसल के लिए बारिश की थोड़ी सी बूंदाबांदी अच्छी सी हो जाए तो उसकी फसल पक के तैयार हो जाए। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ए गुड सोवर, एक अच्छी बरसात, या थोड़ी सी मतलब डाउनफॉल, ठीक है, सोवर बूंदाबांदी, ऑफ रेन बरसात की, ठीक है, फॉर हिज क्रॉप उसकी फसल के लिए, ठीक है ना। आगे देख क्रॉप में फसल, आगे चलते बेटा। अब दिया बेटा आगे क्वेश्चन हमारा 32वां या 32, वाई डिड लेंचो सेटिस्फाइड, लेंचो संतुष्ट क्यों हो गया था, ठीक है ना, संतुष्ट इसलिए था कि उसकी फसल पक के तैयार होती, बहुत फूलों से लदी हुई थी, ठीक है ना। तो उसने ऑप्शन नंबर सी दिया बेटा, ऑन सीइंग, देख करके, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, मक्के की पकी हुई खेती थी उसको देख करके, विद फ्लावर्स, यानी जो फूलों से लदी हुई थी, उसको पता था कि सब फसल पक के अच्छी तरह से ये तैयार हो जाएगी, इसलिए, ठीक है ना, इसलिए वो ये सब चीज़ देख करके संतुष्ट था, सेटिस्फाइड, संतुष्ट होना, ठीक है ना। और क्वेश्चन दिया बेटा यहाँ पर, तो वाई डिड लेंचो नीड मनी, लेंचो को ईश्वर, जब ईश्वर से पैसों की जरूरत पड़ी थी तो वो क्यों पड़ी थी, ठीक है, लेंचो को पैसों की क्यों जरूरत पड़ी थी, तो वो किस जरूरत कि ताकि क्या अगर ऑप्शन नंबर बी इज राइट, टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, ताकि वो अपने परिवार को भूख से बचा सके, ताकि वो अपने परिवार को भूख से बचा सके, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब आता बेटा 34 क्वेश्चन, ठीक है ना, कौन सा बेटा 34, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, तब पोस्ट मास्टर ने क्या किया, तब पोस्ट मास्टर ने क्या किया, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, कौन सा बेटा, ही डिसाइडेड टू कलेक्ट, उसने डिसाइड किया, फैसला किया, कलेक्ट, पैसा इकट्ठा करने का, द मनी, या पैसा इकट्ठे का निश्चय किया, एंड ऑफ सेंड इट टू लेंचो, और लेंचो को भेजने का निश्चय किया, उसने ये सोचा कि मैं पैसे इकट्ठा करूंगा और इसे लेंचो पते पर भेज दूँ, उसने ये फैसला किया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ये तो बोला है उसने कि पोस्ट मास्टर ने क्या किया तब, ठीक है, तो उसने ये फैसला किया कि वो पैसे इकट्ठा करेगा और लेंचो को भेज देगा। उसकी अंग्रेजी बन रही है बेटा कि ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी, क्योंकि उसने पैसा इकट्ठे करना निश्चय किया, एंड और सेंड इट टू लेंचो, लेंचो पते पर भेज दिया, ठीक है, इसका फैसला किया, ठीक है। आगे चलते बेटा, क्वेश्चन हमारा 35वां है कि हु रेड द लेटर सेंट बाई लेंचो, जो लेंचो का जो पत्र भेजा गया था वो किसने पढ़ा था, ठीक है ना, किसने पढ़ा था। तो देखो बेटा ऑप्शन नंबर इसमें बी दिया है, ऑप्शन बी बेटा इसमें द पोस्ट मास्टर, किसके द्वारा पढ़ा गया था, पोस्ट मास्टर द्वारा पढ़ा गया था, ठीक है ना। अगला दिया बेटा, द पोस्ट मास्टर टू हेल्प लेंचो बाई गिविंग हिम डॉट 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 एज अ रिप्लाई फ्रॉम गॉड, या ईश्वर से जो रिप्लाई के रूप में जो मिला था वो उस पैसा समझ लो, सूत्र समझ लो, द पोस्ट मास्टर टू हेल्प लेंचो बाई गिविंग हिम, यानी कि लेंचो की सहायता करने के लिए पोस्ट मास्टर के द्वारा उसे भेजा गया था, तो क्या भेजा गया था बेटा, पैसा भेजा गया था, ठीक है, मनी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। द स्टोरी सेट इन, स्टोरी जो है वो किस भाषा में सेट की गई है, लैटिन अमेरिका में, कौन सा बेटा, लैटिन अमेरिका, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, लैटिन अमेरिका, ठीक है। अब 38 क्वेश्चन, द पोस्टमैन एट द पोस्ट ऑफिस, यानी कि पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन जो था लाफ्ड, हंसा था, बिकॉज क्यों हंस पड़ा था, क्योंकि उसने ईश्वर के नाम पहला ही पत्र देखा था। तो द लेटर वाज एड्रेस टू गॉड, या ईश्वर के नाम जो इसको समुद्र कहते हुए पत्र लिखा गया था उसको देख करके वो हंसा, तो द लेटर वाज एड्रेस टू गॉड, क्लियर। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 39 क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा देखो ध्यान से, लेंचो स्टार्टेड राइटिंग अ लेटर टू गॉड, लेंचो ने ईश्वर को पत्र लिखना शुरू कर दिया ऑन
कब शुरू किया था, कौन सा दिन था बेटा, संडे मॉर्निंग, यानी कि संडे की सुबह की बात थी, ठीक है ना, संडे की सुबह की बात थी। क्लियर। अगर 40वां क्वेश्चन बेटा 40, तो फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल, यानी कि पहाड़ी की चोटी से, ही कैन वो देख सकता था, ही कैन सी वो देख सकता था, हिज रेडी अपनी पकी हुई, हिज हार्वेस्ट फसल, या वो पकी तैयार की हुई फसल को देख सकता था, कॉर्नफील्ड, ठीक है, मक्की की खेती को देख सकता था, अलॉन्ग विद, और उसके साथ साथ क्या देख सकता था, वास्ट फील्ड, जो जो बड़े बड़े खेत थे, चारों तरफ बहुत दूर दूर दिखाई देते थे, वो सारे बड़े खेतों को देख सकता था। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है ना। अगर देखो क्वेश्चन अगला दिया बेटा इसमें 41 क्वेश्चन हमारा, लार्ज ड्रॉपलेट्स वर इक्विवेलेंट टू, यानी कहने का तात्पर्य है बड़ी बड़ी जो बारिश की बूंद थी उनकी तुलना की गई है, वो किसके बराबर की गई है, ठीक है ना, 10 सेंट के बराबर की गई है, 10 सेंट के। पहले छोटी की तो छोटी जो थी वो 5 सेंट थी, बड़ी किसकी थी बेटा 10 सेंट थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं 42 की ओर, ठीक है ना। 42 क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा, इस प्रकार से है, द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स मीन्स दैट, यानी कि फूलों से जो जो लदी हुई थी जो मक्के की खेती, सुन लो, फूलों से लदी हुई मक्के की खेती का जो मतलब है वो किससे है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, द फ्लावर्स वर स्कैटर्ड अक्रॉस, यानी कि जो खेती के जब पौधे थे, सब खेती थी, वो फूलों से लदी हुई थी, सब चारों तरफ ऐसे बिखरे पड़े हुए थे फूल बहुत अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते पैसे बच्चा, अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है जो स्क्रीन पर दिया हुआ है, वीडियो साथ बेटा लाइक भी करना चलना, लाइक करते चलना साथ बेटा। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, यानी कि जो बादल के जो बड़े बड़े जो पर्वत जैसे बादल जो थे उनसे आपका क्या तात्पर्य है, ठीक है ना। व्हाट डू यू मीन आपका क्या तात्पर्य है, बाई ह्यूज बड़े माउंटेन मान पर्वत, बड़े पर्वतों से, ऑफ क्लाउड्स जो बादलों जो घिराए थे, बड़े पर्वत जैसे झुक रहे थे, उनसे आपका क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, क्लाउड्स प्रॉमिसिंग हैवी रेन्स, वो ये वादा कर रहे थे कि आज बारिश तेज होने वाली है, ठीक है ना। तो क्लाउड्स प्रॉमिसिंग हैवी रेन्स। क्लियर। अगला क्वेश्चन बेटा, विच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड, यानी कि किस साहित्य सौंदर्य का प्रयोग किया गया है, इन दे आर न्यू कॉइन्स, यानी ये लाइन दी गई है, दे आर न्यू कॉइन्स, तो इनकी तुलना की गई है, तो कौन सा लिटरेरी डिवाइस प्रयोग किया गया, कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया, तो बेटा मैं बता दूं एज लाइक सो दिया जाता है, या एज लाइक सो कहने का भाई सिमिली और मेटाफर में तुलना की जाती है, ठीक है ना, सिमिली मेटाफर तुलना की जाती है। अगर एज लाइक सो आ जाए बेटा, एज लाइक और सो, ये 3 दे दी जाए तो कौन सा होता है बेटा, सिमिली होता है, और ये प्रयोग वर्ड नहीं दिए जाएँ और तुलना की जा रही हो तो फिर कौन सा होता है, मेटाफर होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट, क्योंकि बोला दे आर न्यू कॉइन्स, वे नए सिक्के के समान थे, ठीक है, तो इसका मतलब तुलना की जाए, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन चलते हैं 45 क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से बेटा, देखो ध्यान से, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स वेरी क्लोजली, कहने का तात्पर्य है कि मतलब एक कोई हमारे पूरे चैप्टर पढ़ेंगे तो वेरी क्लोजली का अर्थ क्या है, यानी कि उस वर्ड इसमें ढूंढना है, तो इसमें वेरी क्लोजली मतलब क्या था, घनिष्ठता, वेरी क्लोज में तो क्या था, क्लोज में बहुत नज़दीक, बहुत नज़दीक, और नज़दीक कौन है, घनिष्ठ, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, इन इंटीमेटली यानी घनिष्ठता, ठीक है ना। अब आता है क्वेश्चन 46, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है ना। इसमें जो लाइन दी है तो इसमें देखना किताब पढ़ करके, उसमें ये लाइन तोड़ के दी गई है, तो ऑप्शन सी इज राइट है, हार्वेस्ट, यानी कि जो उसने बोला है कि फूलों से लदी हुई मक्के की खेती, दैट जो ऑलवेज जो हमेशा प्रॉमिस वादा कर रही थी, किसका वादा कर रही, एक गुड हार्वेस्ट का, किसका बेटा, एक गुड हार्वेस्ट का वादा कर रही थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है बेटा, द हिल्स ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू, जो ओले जो थे वो किससे मिलते जुलते थे, ठीक है ना, तो सिल्वर कॉइन से बेटा, सिल्वर कॉइन से। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सिल्वर कॉइन से। अगला आता बेटा 48 क्वेश्चन वाला, इस प्रकार से देखो ध्यान से, द बिग ड्रॉप्स आर, जो नई जो 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 बड़ी बड़ी बारिश बूंद है, जैसे अभी बताया था ना, वो तुलना की गई है,
तो किससे की गई है, ऐसे दिया जाए, या फिर ऐसे दिया है कि बड़ी बड़ी जो बारिश की बूंद थी तो वो क्या थी, 10 सेंट पीस, कितने की, 10 सेंट पीस की थी, ठीक है ना। और चलते बेटा अगला क्वेश्चन दिया है 49 बेटा इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा, द बॉयज रेन आउट, लड़के बाहर दौड़ करके आए, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने, फ्रोजन, यानी कि वो फ्रोजन इकट्ठे करने के लिए आए थे। तो मतलब फ्रोजन में पल्स, ऑप्शन में सीज राइट हो जाता है ना, एक बार तोड़ के दिया फ्रोजन पल्स ग्रेट में, ऑप्शन में सीज राइट, ठीक है ना। 50वां क्वेश्चन बेटा 50, लेंचो इज सोल बाय फील्ड, लेंचो की आत्मा भर गई थी, तो किससे भर गई थी, दुख से भर गई थी, दुखी हो गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, सैडनेस, क्लियर। अगला क्वेश्चन बेटा, दिस ईयर विल हैव नो, यानी कि इस वर्ष हमारे पास नहीं होगा, तो क्या नहीं होगा बेटा, कॉर्न, यानी कि हमारे पास कोई फसल नहीं होगी, ठीक है ना, या मक्का नहीं होगी, ठीक है ना। अब चलते पैसे बच्चों 52 क्वेश्चन है कि देयर वॉज ए सिंगल होप, एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ये तो लाइन पहले ही लटा दी है, ठीक है ना, तो ईश्वर से सहायता, ठीक है ना, एकमात्र उम्मीद थी, वो क्या थी, ईश्वर से सहायता, तो हेल्प फ्रॉम तो लिखा है, गॉड नहीं लिखा, तो उसमें टिक लगा दिया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बेटा, द पोस्ट मास्टर वॉज तो ध्यान रख रहा, तो उसमें पहले 2 लाइन दी थी, फैट एंड अमेबल, ठीक है, अमेबल तो इसमें दिया है, क्या नहीं दिया है, फैट, तो ऑप्शन नंबर फैट आ जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, यानी कि फैट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बेटा, लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा दैट के द पोस्ट मास्टर एम्प्लॉयज वर डिसऑनेस्ट, क्या बेटा, डिसऑनेस्ट, या लेंचो ये सोचा था कि उनके पैसे चुरा लिए हैं, तो झूठा जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय जो है वो कौन है, बेईमान है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, डिसऑनेस्ट, क्लियर। अगला दिया बेटा 55वां क्वेश्चन, यानी कि बोल सकते हैं हम, इसमें दिया बेटा 55वां क्वेश्चन, द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई, द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई द लेटर, यानी पोस्ट मास्टर ने जवाब देने, पोस्ट मास्टर ने लेटर का जवाब देने का फैसला किया, क्यों, क्योंकि ही डिड नॉट वांट टू शेक द राइटर्स फेथ, क्योंकि वो जो लिखने वाला है, ठीक है, उसके भरोसे को दगा नहीं देना चाहता था, हिलाना नहीं चाहता, ऑप्शन नंबर डी इज, वो सी इज राइट, ठीक है ना। और देखो तो क्वेश्चन दिया अगला बेटा, इसमें वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, ये तो क्वेश्चन पहले दिया था, लेकिन इसमें ऑप्शन चेंज कर दिया था, तो इसमें दिया लो हिल, ठीक, कौन सा बेटा, लो हिल, लेंचो घर कहाँ पर स्थित था, या निचली मतलब निचली घाटी की चोटी पर स्थित था, तो चोटी इसमें दिया, नीचे दिया, ठीक है। और दिया क्वेश्चन बेटा 57, इसमें दिया बेटा यहाँ पर, लेंचोज सोप्ड नॉट द स्लाइटेस्ट डॉट ऑन सीइंग द मनी, यानी कहने का मतलब यह है कि लेंचो को पैसे को देख कर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, तो आश्चर्य के मीन्स में क्या बेटा, सरप्राइज, ठीक है, उसने आसबुर को आश्चर्य नहीं दिखाया। अगला क्वेश्चन आता बेटा 58, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को एकमात्र उम्मीद थी, तो किसकी उम्मीद थी, अ गुड क्रॉप, अच्छी फसल की उम्मीद थी, ठीक है, ध्यान रखो, अ गुड क्रॉप, क्लियर। अगला आता 59 क्वेश्चन, 59 क्वेश्चन बेटा आगे स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं बेटा, मेरे साथ लागू करते हैं बेटा ध्यान से। विच क्वालिटी ऑफ लेंचो, लेंचो के किस गुण ने इम्प्रेस, प्रभावित कर दिया था द पोस्ट मास्टर मोस्ट, लेंचो के किस गुण ने पोस्ट मास्टर को अत्यधिक प्रभावित कर दिया था, तो वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, यानी कि हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, ईश्वर में उसकी जो गहरी आस्था थी, बड़ी आस्था थी, उस आस्था ने उसको क्या प्रभावित कर दिया था। अब क्वेश्चन आता बेटा 60, व्हाट डिड लेंचो प्लेस ऑन द लेटर, यानी कि लेंचो ने जो पत्र था वो उस पर क्या लगाया था, यानी प्लेस किया था, रखा था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इज राइट, स्टाम्प, उसने स्टाम्प को लगाया था, टिकट बोलते हैं ना, टिकट, उसको लगाया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों 61 क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से देखो ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन इस होगा, नेवर इन हिज डॉट एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, यानी कि कहा है, पीछे सीने को मतलब नहीं है, कहने का मतलब यह है कि जो पोस्टमैन का जो लेंचो का जो पत्र आया था, वो पत्र ऐसा पत्र ईश्वर के नाम आया था, तो उसके पोस्टमैन के पूरे कैरियर में ऐसा कोई पत्र, पूरे उसने सर्विस की थी, नौकरी की थी, पूरे कैरियर में उसका कोई ऐसा पत्र प्राप्त उसे नहीं हुआ था, तो इन हिज कैरियर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, क्लियर। तो आई होप मैं समझता बेटा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई है तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं
वीडियो को लाइक कर जाएं, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।